करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 4 बायोकेमिस्ट्री कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को समझा। आज की इस वीडियो में हम एक और एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया था विटामिन को। सो विटामिन कब डिस्कवर हुआ, किस तरह हमें मिला, और साथ ही विटामिन को एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, हम ये भी समझेंगे। ठीक है, पर उससे पहले एक और सवाल जो काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हम इसे विटामिन्स पढ़ेंगे या विटामिन पढ़ेंगे, क्योंकि काफी लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं विटामिन, काफी लोग प्रोनाउंस करते हैं विटामिन। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? वेल स्टूडेंट, इन दोनों में करेक्ट ये दोनों ही वर्ड है, यानी विटामिन भी आप पढ़ सकते हैं और विटामिन भी पढ़ सकते हैं। इनके दरमियान डिफरेंस सिर्फ एसेंट का है, यानी अमेरिकन एसेंट और ब्रिटिश एसेंट का फर्क है। बाकी मीनिंग सेम है, मॉलिक्यूल सेम है और दोनों वर्ड ही करेक्ट है। आपको जो सुटेबल लगे आप इसे बोल सकते हैं। सही, नाउ हम समझते हैं इनकी डिस्कवरी को। तो हमारे पास साइंटिस्ट है हॉपकिंस, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था विटामिन को 1912 में। ठीक है, 1912 में हॉपकिंस जो थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे बायोमॉलिक्यूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर एक और कंपोनेंट है, एक मॉलिक्यूल है जिसकी कमी की वजह से डेफिशिएंसी हो रही है। यानी हमारी बॉडी इस मॉलिक्यूल को ना ही बहुत ज्यादा अमाउंट में बेयर कर पा रही है, यानी ज्यादा इंटेक करने पर भी इशू है, और इसकी कमी की वजह कर भी बहुत सारे डिजीज कॉज हो रहे। तो ये मॉलिक्यूल जो है, ये कंपोनेंट भी जो है, ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कि एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लाइफ के लिए। तो फिर इन्होंने नाम दिया उसे विटामिन्स का। ठीक है, ना फर्दर आपकी बुक में लिखा है, हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम फेंक था, तो उन्होंने विटामिन नाम दिया था क्योंकि उन्होंने विटामिन बी की डिस्कवरी की थी, विटामिन बी को फाइंड आउट किया था, आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डिस्कवरी हो गई विटामिन की, कि विटामिन के बारे में पता चला कि विटामिन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्यों है, इतना एसेंशियल क्यों है, जब हम इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो फिर ये हमें समझ आएगा। सही है, अब अगर हम इनके टाइप को देखें स्टूडेंट के विटामिन के कौन कौन सी टाइप है, तो हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस के ऊपर हमारे पास विटामिन की दो टाइप है। सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर दो टाइप होती है विटामिन की। पहला हमारे पास होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरी टाइप होती है फैट सॉल्युबल। ठीक है, अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करें स्टूडेंट, तो ये वो तमाम विटामिन हैं जो वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। और अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो ये तमाम वो विटामिन है जो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सही, इसके साथ ही जो वाटर सॉल्युबल है इन्हें हासिल किया जाता है, इन विटामिन को हम हासिल करते हैं दालों से और फ्रूट से। यानी जितनी भी आप दाल खाते हो उसके अंदर जो आपको विटामिन मिलता है वो विटामिन ज्यादातर हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, फ्रूट के अंदर भी जो विटामिन आपको मिलता है, चाहे वो कोई सा भी फ्रूट हो, तो उसके अंदर स्पेशली जो विटामिन होता है वो विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन को कैसे हासिल किया जाता है, तो इसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लिपिड, यानी लिपिड से ही फैट सॉल्युबल विटामिन को हासिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, जबकि हमारे पास फैट सॉल्युबल वो जो हमारे पास विटामिन है वो स्टोर होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर स्टोर तो होते हैं लेकिन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इजीली एक्सक्रीटेड हो जाते हैं बॉडी से, यानी कि एक्सक्रीट आउट होना, स्पेल आउट होना। हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर से जैसे वेस्ट मटेरियल निकलता है, इस तरह वाटर सॉल्युबल जो हमारे पास विटामिन है वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास वाटर सॉल्युबल जनरली विटामिन बी और कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो हमारे पास सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यानी वाटर सॉल्युबल होते हैं। सही,
विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सही। इसके साथ ही हमारे पास ये एक्सेस इनटेक पे कोई नुकसान नहीं देते, यानी अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ इनटेक करो विटामिन सी का या विटामिन बी का या वो तमाम विटामिन का जो वाटर सॉल्युबल है, तो उनको ज्यादा इनटेक करने से, एक्सेस अमाउंट में लेने से हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास ए विटामिन, डी, के और ई होता है। ठीक है। तो ई हो गया, के हो गया, ए और डी विटामिन ये हमारे पास फैट सॉल्युबल होते हैं। सही। अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन को अगर हम एक्सेस इंटेक करें यानी ज्यादा लें तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि फिर ये डिजीज को कॉज करेगा। ठीक है। तो अगर हम ज्यादा अमाउंट में वाटर सॉल्युबल को लेंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा बट फैट करेगा, क्योंकि फैट को हासिल ही लिपिड से किया जाता है। सही। तो ये हमारे पास था वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो मैंने इस तरह आपको कंपेयर करके इसलिए बताया ताकि आप इजीली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लिख सके। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, राइट डिफरेंस बिटवीन वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, तो आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लिख सकते हैं। सही। नाउ स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम बात करें इनके कुछ इंपॉर्टेंस की और इनके सोर्सेस की, कि हमारे पास ये सारे विटामिन जो है, विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है और जो फैट सॉल्युबल है, इनको हासिल कहाँ से किया जा रहा है और साथ ही इनके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है और इंपॉर्टेंट की वजह करी हम इन्हें एसेंशियल और बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। सही। नाउ स्टूडेंट, अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का जो सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स है बटर, फिश और एग। ठीक है। ज्यादातर हम बटर से, फिश से और एग से जो विटामिन हासिल करते हैं वो विटामिन ए होती है। ठीक है। विटामिन ए की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारी आईज के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सही है। हमारी स्किन को ड्राइनेस से बचाना, हमारी स्किन को ग्लो करवाना और हमारी आईज को यानी हमारी आंखों की जो रोशनी है उसको तेज करना। ठीक है। तो ये हमारे पास विटामिन ए का काम होता है। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी को देखें, यानी कि विटामिन ए की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, उसकी कमी क्या होगी, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राइनेस ऑफ स्किन। ठीक है। क्योंकि हमने इसकी इंपॉर्टेंट में समझा ना कि हमारी स्किन को फायदा दे रहा है। अब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इफेक्ट क्या होगा, हमारी स्किन में होगा। सही। हमारी आईज की रोशनी को यानी विजुअल पिगमेंट को तेज कर रहा है। अब ये विजुअल पिगमेंट को हेल्प नहीं करेगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी बॉडी में, तो असर क्या दिखेगा कि हमारी जो रोशनी है आंखों की वो कम हो जाएगी और इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधेरे में क्लियर नजर नहीं आना। ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लाइट, एक तो अंधेरे में आपको बिल्कुल नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत डैम लाइट में जो डीम लाइट होती है उसमें नजर आ जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आईज की वजह का, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह कर उनकी आंखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह कर उनको कलर्स में डिफरेंट करने में भी प्रॉब्लम होता है। सही है। तो ये सारे क्या है, डेफिशिएंसी है, कोई डिसऑर्डर नहीं है बल्कि कमी है। विटामिन की कमी होती है तो इस तरीके की चीजें, डेफिशिएंसी या डिजीज है, फिर वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। सही। उसके अलावा अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का जो सोर्स है स्टूडेंट वो है व्हीट, राइस और एग, यानी गंदुम से, चावल से और एग से, अंडे से आप क्या विटामिन बी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। विटामिन बी के सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स में और हमारी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करती है। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ज्यादातर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शामिल होता है। अक्सर सीरम्स में हमारे पास विटामिन बी मौजूद होता है क्योंकि हमारी स्किन को बहुत अच्छा करता है। सही है। इसका सोर्स भी क्या है, क्योंकि ये फ्रूट से हासिल किया जा रहा है। ठीक है। नाउ अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, ठीक है, और डलनेस ऑफ स्किन, स्किन की डलनेस और इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व। इन्फ्लेमेशन कहते हैं मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को, मुख्तलिफ जख्म को हमारे नर्व्स में हो जाना, क्योंकि ये विटामिन बी इंपॉर्टेंट है हमारे नर्व्स के लिए। अब विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो ये हमारे नर्व्स में, हमारे स्किन में इफेक्ट करेगा। सही ना। उसके बाद हमारे पास है विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का सोर्स हमारे पास है
ऑरेंज, लेमन एंड टमाटोज। ऑरेंज, लेमन से हमारे पास हासिल किया जाता है विटामिन सी को। विटामिन सी की इम्पोर्टेंट है कि ये हील करती है हमारे वुंड्स को, प्रिवेंट करती है गम ब्लीडिंग को, ठीक है, यानी कि हमारे वुंड्स, जख्म जो होते हैं उनको जल्दी ठीक करना, उनको हील करना, साथ ही प्रिवेंट करना गम ब्लीडिंग को, यानी हमारे गम में से, हमारे मसूड़ों में से जो खून आता है या तकलीफ होती है, जो सॉइलिंग हो जाती है, उसको भी हील करता है, उससे बचाता है कौन? विटामिन सी। ना अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा स्टूडेंट? ओपनिंग ऑफ द हील्ड वुंड्स, यानी हमारे जो हील्स थे, जो हमारे जख्म थे, वुंड्स थे, उनका खुलना या उनका सही से प्रॉपर ठीक ना होना, ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह कर होता है। ना अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का सोर्स हमारे पास है फिश, मिल्क और सनशाइन। सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी, तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी को हासिल किया जाता है, साथ ही फिश से और मिल्क से, ठीक है। तो मिल्क में अमाउंट होती है विटामिन डी की, और विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सूरज की रोशनी है, जो धूप है, ये जो सुबह के वक्त निकलती है, उस धूप में आपको विटामिन डी मिलती है। इसलिए कहते हैं कि सुबह आपको वॉक करनी चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए, क्योंकि वहां से आपको बिल्कुल नेचुरल ऑक्सीजन, बिल्कुल क्लियर ऑक्सीजन और साथ ही विटामिन डी, सनशाइन विटामिन मिलते हैं ना। ये विटामिन बहुत एसेंशियल है आपके बून के लिए। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके तित और आपके बून में, आपकी हड्डियों में काफी हेल्पफुल होते हैं ना। अगर डेफिशिएंसी हो जाए आपकी बॉडी में विटामिन डी की, तो फिर क्या होता है? रैकेट्स होते हैं। रैकेट्स मतलब होता है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो सही से चल नहीं पाते हैं, जो जिनके पैर जो है, जिनकी हड्डियां जो होती है बहुत कमजोर होती है, ठीक है। रीजन क्या होता है? स्टार्ट में यानी जब उनकी डेवलपमेंट हो रही थी तो उसी टाइम विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी थी, ठीक है। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि क्या है, कोई एबनॉर्मेलिटी भी नहीं है, बल्कि सिर्फ डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। इसको ठीक किया जा सकता है। किस तरह? जब आप प्रॉपर डाइट लोगे, विटामिन्स को अपने पूरे करोगे अपनी खुराक की मदद से, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें रिकवरी हो जाएंगी, क्योंकि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है, कोडिंग का कोई मसला नहीं है, बल्कि ये मसला क्या है? डेफिशिएंसी का है, कमी का है, सही है। तो विटामिन डी की कमी की वजह कर रैकेट्स होते हैं, बून, हड्डियां कमजोर होती है। विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है मिल्क से, ठीक है, सनशाइन, धूप की रोशनी, जो हमें धूप मिलती है, सन मिलता है, सन की रोशनी से, फिश से, खुराक को अच्छी करने से विटामिन डी पूरे हो सकते हैं, सही ना। उसके बाद आपके पास है विटामिन ई। विटामिन ई जो है, इसका सोर्स है प्लांट ऑयल्स, यानी कि प्लांट के तेल से, जैसे सोयाबीन ऑयल है, ठीक है, पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इन सारे ऑयल में से आपको विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई की इंपॉर्टेंस ये है कि ये मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन को, साथ ही ये फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मेंटेन कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो अगर विटामिन ई की कमी हुई, डेफिशिएंसी हुई, तो ये डेफिशिएंसी इफेक्ट करेगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसकी वजह कर अनएबल टू रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अनएबल टू रिप्रोडक्शन क्यों? क्योंकि अगर विटामिन ई की मौजूदगी होती तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में और फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो चुकी है, कमी हो चुकी है, इस वजह कर आप अनएबल टू रिप्रोडक्ट हो पा रहे, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, ठीक है। किस चीज की रिप्रोडक्शन? सेल की रिप्रोडक्शन। आपकी बॉडी में मुख्तलिफ सेल बन रहे हैं, ठीक है, एक टाइम में कितने सेल डेड होते हैं, कितने सेल बनते हैं, तो सेल की रिप्रोडक्शन हो गई, आपके हेयर्स जो रिप्रोडक्ट हो रहे हैं, आपकी जो ग्रोथ हो रही है, ये सारी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में क्या होती है? कमी आती है, ठीक है। तो ये सारे विटामिन जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में, जैसे बाकी बायोमोलिक्यूल करते हैं, सही। इसलिए जो हमारे पास साइंटिस्ट हॉपकिंस ने, उन्होंने कहा क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस इतने ज्यादा हैं और अगर ये सारे विटामिन्स की
soluble vitamin in water and soluble in fat। तो फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल के दरमियान डिफरेंस अच्छे से आपने पढ़ के जाना है। मे भी आपके पेपर में पूछा जाए। विटामिन का शॉर्ट नोट भी आ सकता है, अदरवाइज विटामिन के जो हमारे पास डेफिशिएंसी और इम्पोर्टेंट है इनको आपने अच्छे से याद करना है। आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, टेबल 4.3 यानी चैप्टर नंबर 4 का तीसरा टॉपिक है। तो ये जो टेबल आपको दी गई है विटामिन ए बी सी के सोर्सेस, इंपॉर्टेंट और डेफिशिएंसी बताई गई है। इस टेबल को अच्छे से आपने पढ़ना है ताकि आपके एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने टोटल 5 लिखे हैं। आपकी बुक में एक और विटामिन है, विटामिन के, तो जगह कम होने की वजह से मैं लिखी नहीं, आप उसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, विटामिन के भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट उसके इंपॉर्टेंस है और साथ ही उसकी डेफिशिएंसी भी है। अगर इंपॉर्टेंट यानी कि अगर उसकी कमी हो जाए विटामिन के की, डेफिशिएंसी क्या होती है, क्लॉटिंग हद से ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी और सोर्सेस थे विटामिन के। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी चीज जो आपको ना समझ आई हो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में हमारा चैप्टर 4 बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। कोई भी चीज आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ना समझ आई हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर मौजूद है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।